देखो बोला था द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज 2 4 3 1। बोला कि जो प्रोडक्ट है 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है तो उनका प्रोडक्ट जो है 2 4 3 1 है, ये इज लिखा हुआ है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट थ्री नंबर्स मतलब लास्ट 3 वही वाले लास्ट 3 नंबर्स लास्ट 3 प्राइम नंबर्स, ठीक लिखा होगा इसमें। बोल रहे कि मतलब देख सुनो, सिर्फ 4 प्राइम नंबर ए बी सी डी, शुरू के तीनों प्राइम नंबर यानी ए बी सी, इनका जो प्रोडक्ट है वो है 2 4 3 1, और जो लास्ट के एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 4 1 9 9। तो बोल रहा है फाइंड ऑल दोस नंबर्स, बोल लास्ट नंबर इज आल्सो अ प्राइम नंबर। अब देखो ये नंबर भी प्राइम नंबर हो गया, अब बोला शुरू के भी तीनों प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि चारों ही प्राइम नंबर, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया इसने। अब देखो अगर कार्य से देखा जाए तो आप ऑप्शन से अगर इरेडिकेट करो, देखो 11 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर है ही बेकार। इधर आ जाओ, ये देखो 11 13 17 19 सब के सब प्राइम नंबर है, ठीक है। इधर आ जाओ 7 तो है प्राइम नंबर, 11 है, 13 15 नहीं है, ये भी बेकार। ऐसे इस पर 4 भी नहीं है, ये भी बेकार, एक ही तो ऑप्शन बचा। हम इस पर चेक भी नहीं करेंगे, हम इसको राइट क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे इस सवाल में, अगर ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए तो। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चूंकि बैठे हुए हैं तो कोई अगर कॉन्सेप्ट लगा जिससे उत्तर भी निकले हमारा सही से। देखो जरा, अगर कैसे करके हमको एक ही केवल प्राइम नंबर मिल जाए तो अगला वाला प्राइम नंबर पता चल जाएगा। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 2 के अगला 3, 3 के अगला वाला प्राइम नंबर 5, 5 के अगला वाला 7, 7 के बाद 11, मतलब से करके आता चला जाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, ABC और BCD का HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी बोलती हो मासा, महत्तम समाप्त वर्ग। मासा कितना होगा इन दोनों का? HCF निकालने सीखे हो, 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिविजनल मेथड, भाग विधि द्वारा निकालते हैं, डिवीजन मेथड से निकालते हैं। हाँ घर में निकालना जाकर 221 आएगा HCF। इसका HCF कितना, इसका HCF कितना, इधर मतलब इनका HCF कितना होगा? इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से बताओ सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर कौन कौन है? B भी है और C भी है दोनों में, तो BC आ जाएगा। यानी BC बराबर हमारे हिसाब से कितना आ गया? 221। और BC अगर 221 आ गया तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन इसमें रख दें ABC बराबर कितना है? 2 2 4 3 1, तो BC की वैल्यू कितनी है? 2 2 1, तो A into 2 2 1 is equals to 2 4 3 1। तो बताओ A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 4 3 1 अपॉन 2 2 1। इसको सॉल्व करोगी तो आ जाएगा 11। करोगे 11 का 9 11, 11 दूना 22, 22 2 22 1 23 की 3 हासिल लगा दो, 11 दूना 22, 22 2 24 आ तो रहा है, ठीक है 11। अच्छा एक बार बताओ, जब पहला वाला आपको मिल गया 11 तो इसके अगला वाला कौन सा होगा? 13, इसका अगले वाला 17, इसका अगला वाला 19। एक ही जरूरत थी आंसर। ये तो हमने निकाल के दिखाया है, बट पेपर में हम कभी नहीं ऐसे ऑप्शन दे एग्जामिनर तो तुरंत ये क्लिक करो आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर पर, तो यहाँ ये प्राइम नंबर, यहाँ पर भी ये प्राइम नंबर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ये दोनों प्राइम नंबर ना 3 है ना 4 है, सॉरी ना 9 है ना 4 है। जब ये प्राइम नंबर है ही नहीं, वो पहली कंडीशन दे रहा, शुरू में तो 3 प्राइम नंबर बोल ही दिया और आखिरी वाले बोल रहा प्राइम नंबर। तो अगर आखिरी वाले प्राइम नंबर कहाँ है? यहाँ प्राइम नंबर बताओ, यहाँ कहाँ प्राइम नंबर है? कहाँ है प्राइम नंबर? ये भी प्राइम नंबर। तो सारी कंडीशन तो ऐसे ही फेल होती चली जाए। सिर्फ एक ही ऑप्शन बता जिसमें सब लगातार भी है और प्राइम नंबर भी है, खत्म। फिर देखेंगे ही नहीं, बहुत ज्यादा मन हो तो बोला 2 4 3 1 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। डिजिट क्या है यहाँ? 1। इसका भी निकालते देखो जरा, 9 7 63 मतलब 3 3 3 9।
अच्छा सॉरी 3 कॉन्जिक्यूटिव, तो 3 है केवल, 7 का 21, एक करना में पिनमेंट डिजिट बनाए, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड, खत्म। नहीं हो समझ में? नोट कर लो फटाक से। डिफरेंस बिटवीन द बोथ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, हमने क्या बताया था, बताओ 2 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे? 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखेंगे? तुम बताओ। 10x प्लस वाई। घर में जाकर के रिवाइज नहीं करोगे सब भूल चली जाओगे, याद रखना। अब फिर कहोगे कि मेरे करने जुनाएंगे कुछ, कोई नहीं आएगा यार, पिक्चर में वो नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स ऑफ बिटवीन बोथ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो हमने मान लिया कि लेट किया तो वो जो 2 डिजिट नंबर है वो ये है, लेकिन बोला कि इनके नंबर का जो डिफरेंस है, एक्स और वाई तो अंक ही है, तो बोला कि इनके अंकों का जो अंतर है वो both the digits of a two digit number and the number formed by reversing its digit, बोला मतलब एक नंबर हमने लिया, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, उसको जब रिवर्स करोगे मतलब अभी यूनिट डिजिट पर y है और 10th डिजिट पर x है, जैसे आपको 23 लिखा तो क्या लिखती हो 10 into 2 plus 3 into 1, यूनिट डिजिट पर 1, 10th डिजिट पर 2, तभी तो एडवांस टेंस या इकाई दहाई। तो ये जो है इसका, और जब अंक बदल दोगे तो इकाई के अंक पर अभी 1 है, दहाई के अंक पर x है, जब अंक बदल दोगे तो दहाई के अंक पर अब y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इनवर्स में इनवर्स अलग होता है, वो तो 1/20 होता है, तो रिवर्स कर लो तो 10y प्लस x, इनका जो डिफरेंस है उसका 1/9 है, यही तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द 2 डिजिट्स, x प्लस y की वैल्यू बताओ, है ना? तो अब जरा भाई आपने एक ही क्वेश्चन दी है और हमको दो वैल्यूज निकालनी है, तो हमने कहा था अगर दो वैल्यूज निकालनी या तो एक ही क्वेश्चन से आएगा x प्लस वाई डायरेक्ट, नहीं तो अगर दो वैल्यूज निकालनी है, अगर कभी भी दो वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है, इसका मतलब यू शुड हैव मिनिमम 2 इक्वेशंस इंडिपेंडेंटली, then you will be able to pick out the values of both x and y separately, ठीक है ना? सुन रही हो ना, सो ना, ठीक है? तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको देखो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x अपॉन 9, तो ये x माइनस वाई बराबर 10x सॉरी माइनस x, 10x माइनस x दैट इज 9x माइनस 9y अपॉन 9, है ना? तो बताओ ये क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई अपॉन 9, 9 से 9 कट गया, अब x माइनस वाई बराबर x माइनस, तो मतलब ही नहीं रह गया, क्या आएगा? कुछ नहीं, 0 बराबर 0 आ जाएगा, इक्वेशन है इसका डाटा इनएडिक्वेट। नहीं भाई, अगर ऐसी कभी सिचुएशन बनती है तो डाटा इनएडिक्वेट, अभी आगे कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे कि जिसमें डाटा इनएडिक्वेट मतलब ऐसी सिचुएशन बन के आ जाएगी मीनिंगलेस, ठीक है? तो अब वहां पर लेकिन डाटा इनएडिक्वेट का ऑप्शन ही नहीं होगा, तो फिर क्या करते हैं, वहां ऑप्शन धर के फिर देखते हैं, ठीक है? कंडीशंस को पूरा करा कर फिर चेक करते हैं, तब हम उसको उस पर ऑप्शन क्लिक करते हैं, ठीक है? नोट करो फटाक से, मशीन बंद कर दो, मैं बुला गया था, इट्स न्यूमरेटर, ठीक है? बोल रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 टाइम्स एंड 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। हमने कहा था कभी भी किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जिक्र कर दे तुरंत आप क्या करोगे, तुरंत आपको क्या करना है, मानना है, मतलब सीधा जैसे एक सवाल पूछा नहीं जिसमें सीधा केवल यही मान का काम चला, इस पर ऐसा नहीं, तो क्या बोला डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन क्या बन जानी चाहिए, फ्रैक्शन क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 टाइम्स एंड मतलब ऑफ इट्स न्यूमरेटर, तो बताओ न्यूमरेटर मानोगे डिनोमिनेटर मानोगे, न्यूमरेटर, तभी न्यूमरेटर के हेल्प से डिनोमिनेटर आएगा, तो न्यूमरेटर को हमने माना x, अब क्या बोला, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 टाइम्स एंड 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर का 3 टाइम्स करो
उससे भी 2 ज्यादा, वो उसका क्या होगा, डिनोमिनेटर। अब बोल रहा है कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच इज इंक्रीज्ड बाय 1, ये तो मतलब फ्रैक्शन होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x अपॉन 3x प्लस 2, अगर दोनों पर हम 1 ऐड कर दें देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो बोल रहा बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, देन व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पर जो उतने समय मैंने हम बोले थे ना कि आप इसको जब सॉल्व करोगी तो क्या जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1/3। तो जब यहाँ पर हम लोग x प्लस 1 अपॉन 3 कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/3, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया तो 1/3 बराबर 1/3, ये भी मीनिंगलेस बात हो गई। तो डाटा इनएडिक्वेट का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ। डाटा अभी उतने समय वही बोल रहे थे आपसे कि कभी कभी कोई किसी प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर डाटा इनएडिक्वेट लिखा होता तो हम उसको चूज कर देते, लेकिन जब नहीं दिया है तो यानी कि एक ना एक को चूज करना है। तो नाउ वी विल गो थ्रू ऑप्शन बाय ऑप्शन। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन ये बोल रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन लिया, क्या बोल रहा है, 5/21। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 times and 2 more than its numerator। न्यूमरेटर का 3 गुना करो 15, 15 में 2 ऐड करो 17 होना चाहिए था, गलत। दूसरा ऑप्शन 1/19, ये भी नहीं होगा। सी आ जाओ 5/17, इसका देखो 3 गुना करो अब प्लस 2 ऐड करो, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 15 तो 17, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच इज इंक्रीज्ड बाय 1, दोनों को 1 1 से इंक्रीज करो तो 6 बाय करके दिखा देते हैं, 5/1 अपॉन 17 प्लस 1 दैट इज 6 अपॉन 18, 6 3 18 दैट इज 1/3। बोला 1/3 आ रहा है, व्हाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन, खत्म। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करने पर आ ही नहीं रहा है, डाटा इनएडिक्वेट, एक ही क्वेश्चन बनकर आई है केवल, सॉरी इक्वेशन भी कहाँ बनकर आई है, वो भी तो x तो खत्म ही हो गया, और x खत्म हो गया तो इक्वेशन बनने मतलब ही नहीं कुछ रहा क्या भाई। इक्वेशन कब होती है, व्हेन एनी टाइप इक्वेशन वो होती है जो किसी किसी वेरिएबल को अपने उसमें रखती है, वेरिएबल खत्म ही हो गया, खत्म हो गया तो फिर मतलब ही कुछ नहीं रहा, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर पूरा सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो फिर क्या लिखेंगे कि नाउ वी विल गो थ्रू ऑप्शंस। ऑप्शन बोल रहा है कि 5/17 देखो तो हर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा पता है कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है कि कभी कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा बराबर में आगे किस चीज को दिखाता है, ये चीज दिखाता है कि ऐसी बहुत सारी फ्रैक्शंस होंगी पूरे हमारे मैथमेटिकल सिस्टम में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। बहुत कंडीशन होती है, अगर आपने सिर्फ एक ही x माना है उस पर सिर्फ एक ही वैल्यू निकल के आई, मतलब पूरे हमारे ऑपरेशन में सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो उसको जो है मतलब सेटिस्फाई करेगी, बाकी आप कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे इमेजिनरी ले लो, चाहे फ्रैक्शन ले लो, चाहे रेशनल ले लो, चाहे इरेशनल, चाहे जो ले लो, कभी भी वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकती एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर वैल्यू व्हाट यू हैव डिडक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन। सिर्फ वो वाली वैल्यू जो आपने इक्वेशन से सॉर्ट आउट किया, इसीलिए देखो हट ही जाता है, बोलता है बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है, एक वैल्यू। अब आप x का वैल्यू 1 रख दो तो भी वही आती है 1/3 आ जाएगा, 2 रख दो तो भी 1/3 आ जाएगा, 4 रख दो तो भी 1/3 आ जाएगा, चाहे जो रख दो, अनंत संभावना है इसकी, अनंत संभावना में आपको एक संभावना चाहिए नहीं बस में, इसलिए डाटा इनएडिक्वेट हम लोग को चूज करना पड़ता है। ठीक है, फिर जल्दी नोट करो। देखो जरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ both digits of a 2 digit नंबर। तो मान लो जो 2 digit नंबर है वो है 10x plus y, है ना, is 1/11 of the sum of the new number formed by interchanging its digits।
अब ध्यान से समझना, बोल रहा है कि सम ऑफ बोथ डिजिट्स, डिजिट तो उसकी x और y ही है, तो इसका सम क्या हो जाएगा x प्लस y। ये क्या है, बोल रहा है कि इज 1/11 ऑफ द सम ऑफ न्यू नंबर। देखो हाँ, इस तरीके से कभी भी सवाल आ जाए ना, सम ऑफ बोथ नंबर, बहुत नंबर बोला है, पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, और दूसरा वाला क्या है इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, दैट इज पहला नंबर क्या था 10x प्लस y, और दूसरा नंबर क्या है 10y प्लस x, और दोनों का सम उसका 1/11 कर दो तो इसके इक्वल है। पहली वाली मतलब जो रियल ओरिजिनल नंबर है उसके दोनों डिजिट्स के सम के, इसको सॉर्ट आउट करो तो x प्लस y बराबर क्या हो गया 1/11 इंटू 11x प्लस 11y, तो x प्लस y इज इक्वल टू 1/11 इंटू 11x प्लस y। 11 से 11 कट गया, फिर से देखो x प्लस y बराबर x प्लस y ही आ गया, कोई मतलब नहीं, डाटा इनएडिक्वेट है, खत्म। अब यहाँ पर कंडीशन नहीं चेक करेंगे क्योंकि इसमें डाटा इनएडिक्वेट दे दिया है, और डाटा अगर इनएडिक्वेट कर दी तो बस बात खत्म। इसको पर अगर पेपर में ऑप्शन जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था ना 5/19 जो भी था उसका 5/17 था, अगर 5/17 भी होता डाटा इनएडिक्वेट होता, तो डाटा इनएडिक्वेट पहले हम उसको प्रीफर करते, 5/17 बाद में, ठीक है, नोट करो फटाक से। देखो बोला है द टोटल मंथली इनकम ऑफ 4 men and 2 women इज 46,000 रुपीज। वो मान लो कि मैन की इनकम जो है, मान लेते हैं कि जो आदमी की बोला है द टोटल मंथली इनकम ऑफ 4 men and 2 women इज 46,000 rupees. Is every woman earns more than 500 rupees per male? एक आदमी की तुलना में एक स्त्री की 500 रुपए सैलरी ज्यादा है, तो ऐसा कर लें कि वुमेन की हम x रुपीज मान लें, क्योंकि हमसे आखिरी में किसकी पूछ रहा है, औरत की पूछ रहा है, मतलब फीमेल की, तो इनकी कितनी हो जाएगी x, या चलो छोड़ो ज्यादा हो तो इन्हीं को मान लो x रुपीज, तो इनकी कितनी हो जाएगी x प्लस 500, क्योंकि केवल 500 जोड़ना पड़ेगा, है ना, तो इनकी हो जाएगी x प्लस 500 रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, मंथली इनकम ऑफ 4 men and 2 women is 46,000 रुपीज, ठीक है, तो बताओ 4x plus 2x plus 500 is equals to 46,000, that is 4x plus 2x plus 1000 is equals to 46,000। कोई दिक्कत? अब 4 2 6x is equals to इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 45,000, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45,000 अपॉन 6, काट लो इसको, 6 5 4 75 x बराबर 7500 रुपए, ये मेन की सैलरी हो गई, यही माना, तो हमसे फीमेल की पूछ रहा है ना, वुमेन की, तो वुमेन की कितनी है x प्लस 500, दैट इज 7500 प्लस 500, दैट इज 8000। अगर आप चाहते तो वुमेन का भी मान सकते थे x, अगर वुमेन का x करते तो इसका कितना करते x माइनस 500, भाई इनकी 500 रुपए ज्यादा है ना, तो इसकी इनकी 500 रुपए कम, जल्दी से नोट करो, फिर इसका दूसरा मेथड बताऊं। अगर क्या बोल रहा है आपसे कि इसका मर्डर कर दिया मैं, चार आदमी और 2 औरतें, जब ये दोनों काम करती हैं तो 46,000 रुपए हमको पे करने पड़ रहा है, मतलब जो भी जैसे कंपनी है मान लेते हैं, वहां पर 4 आदमी और 2 औरतें लेबर के रूप में काम कर रही हैं, सैलरी बांटने के बारे में तो आपकी 46,000 खर्च होगा। अब उन्होंने बस ये बोला है हमको ये बताओ कि मंथली इनकम स्त्री की कितनी है वहां पर, महिला की, है ना, ऐसा कभी भी मामला है। अच्छा एक बात बताओ, हम 4 आदमी को ना ले, ध्यान समझना भाई, हमसे स्त्रियों की सैलरी पूछ रहा ना, हम 4 आदमी को ना ले, हम बोले कि हम 4 आदमी जगह 4 औरतों को रखेंगे। जैसे आपको हमने सवाल वाला पढ़ाया था
मुर्गी और गाय वाला, कुछ ऐसे ही था, 4 पैर वाला चार था। पैर, दो पैर। तो उसमें हमने क्या किया था, 4 पैर वाले को 2 पैर वाला मान लिया। तो ऐसे ही इस पर भी आदमी हमसे और औरतों की, स्त्रियों की पूछ रहा है, महिलाओं की। तो हम अगर ये सोचें कि 4 पुरुष हम नहीं लेंगे, हम चार पुरुष नहीं लेंगे, 4 पुरुष हमने हटा ही दिए, 4 पुरुष की जगह 4 महिलाएं ले लेंगे, 4 महिलाएं ले लेंगे। तो महिलाएं आएंगी तो क्या कहेंगी, भाई साहब हम इनसे 500 रुपया ज्यादा लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 4 वुमेन और 2 वुमेन तो पहले से थी, 2 वुमेन का तो पहले से पैसा जुड़ा हुआ है इसमें, और इसमें 4 आदमियों का पैसा जुड़ा हुआ है 46,000 में ना। लेकिन 46,000, इसका मतलब अच्छा एक बात बताओ, स्त्रियां आपसे रुपए ज्यादा ले रही हैं, तो कितने रुपए ज्यादा ले रही है, 500 रुपए। तो आपने अगर 4 पुरुषों से को हटा करके 4 स्त्रियां ला दिए, तो बताओ आपको 46,000 में 4 गुणे 500 रुपए, हर स्त्री को 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ जाएंगे। दैट इज प्लस का 2,000 रुपीज, यानी 48,000 रुपए। आप खुद सोचो, आपके पास 2 पुरुषों को हटा करके दो पुरुषों को आप दे रहे थे, मान लेते हैं 1,000 2,000 रुपए दे रहे थे। अब आपने बोले कि नहीं, अब हम दो स्त्रियों को लाएंगे, वो बोलेंगे भैया हम 500 रुपए ज्यादा लेते हैं, तो आप बोलेंगे ठीक है, तो 1500 ले रही है, तो कितने पड़ गए, 3,000। तो बताओ कितने रुपए ज्यादा पड़ गया, तो 1,000, यानी कैसे पड़े 1,000 ज्यादा, 2 स्त्रियां, 1 स्त्री 500 रुपए, तो 2 गुणे 500, तो यहाँ पर 500 रुपए ज्यादा पड़ रहा है, यहाँ 4 स्त्रियां अलग से एक्स्ट्रा हटा, मतलब पुरुषों हटा करके लेंगे, तो प्लस का 2,000, दैट इज 48,000। ये कितना हो गया, 6 वुमेन इज इक्वल टू 48,000 रुपीज। तो वुमेन का कितना हो जाएगा, 6 8 जा 2 लाइन में हो जाता है। इस मेथड से आपका वही क्वेश्चन 2 लाइन में हो जाता है। तो ये मैं यहाँ बेटर मानता हूँ इसकी तुलना में। अब यही मैं बोल रहा हूँ, जैसे इस पे टाइप बढ़ते चले जा रहे हैं, आप लोग घर में जाकर रिवाइज नहीं करती या करते हो, दिक्कत हो जाएगी, फिर इकट्ठा हो जाएगा पहाड़, तुम हनुमान तो हो नहीं, बजरंग बली तुम लेके पहाड़ चल दोगे, फिर नहीं झेल पाओगे इतना बड़ा बर्डन। इसीलिए एक कांसेप्ट जो पढ़ाया जा रहा है, तो पर डे देखो जाकर घर में, जल्दी से नोट कर लो।